पंडित जी का आशीर्वाद मिला, उनसे मिलना हुआ और ये आरसीएम का काम हमने शुरू किया। उन्होंने शुरुआत में ही कुछ ऐसी मीटिंगों में हमको इंट्रोड्यूस करवाया कि थोड़ा सा कुछ अंदर से प्रेरणाएं हुई इसको जगाने की, इसको सीखने की, और इस सिस्टम में लग गए थे। 2004 में ये रॉयल्टी का मुकाम हासिल हुआ था। उसके बाद थोड़ा सा 2-4 साल के बाद जो है कुछ परिस्थितियों की वजह से हम इस काम में नहीं रह पाए, लेकिन अब सुरेंद्र वत्स साहब की प्रेरणा से दोबारा वापस लौटा हूँ और फिर जीरो से शुरू काम किया हूँ। तो आप सभी का साथ है, बहुत अच्छा लगता है। और आज का जो ये मुझे जो स्पेशली ये जिम्मेदारी दी गई है कि कुछ प्रोडक्ट मैं आप लोगों तक लेकर आऊं, तो उसमें मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपने लिए इसको सीखने का प्रयास करता हूं। मैं किसी को सिखाने लायक नहीं हूं, इतनी हस्ती नहीं है मेरे पास अभी, लेकिन जो अपने आप सीखता हूं उसको शेयर आप लोगों तक कर लेता हूं। तो मैं सीधा प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हुए, क्या बात सर, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे आज। स्क्रीन पे आ गया सर? नहीं सर, अभी नहीं आया। तो ये कुछ आज नए नए सिरे से ये जूम अपलोड हुआ है एक्चुअली। तो मुझे ये सिलेक्शंस में कुछ शायद समझ में नहीं आ रहा मुझे। अरे सर, स्क्रीन शेयर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है? स्क्रीन शेयर तो मैंने कर दिया। तो ये जूम में कुछ बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन सा ऑप्शन लूं। ये सर सिंपल ही है, मैंने मेरे ओर से सिंपल ही है। अभी आप दोबारा करें सर। एक मिनट सर। दोबारा से करूं सर? ठीक है सर, अभी हो रहा है। ओके है? ओके सर, ओके। आपका डेस्कटॉप आ गया पूरा। आ गए सर? जी जी बिल्कुल सर। ओके ओके ओके। तो आप सभी लोगों का, सभी डायमंड्स का वेलकम करते हुए और गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए, एसपीजी ग्रुप के जो आज का स्पेशल दिन हमारा होता है वेडनेसडे और ट्यूसडे प्रोडक्ट ट्रेनिंग के लिए, उसको लेते हुए देहरादून की वादियों से आप सभी का नमन करता हूं और सीधा आ जाता हूं आज के इन प्रोडक्ट्स पे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोडक्ट हैं। आरसीएम के शुद्ध, सुरक्षित, उच्च गुणवत्ता वाले शहद और संजीवनी प्राश। शहद और संजीवनी प्राश खाओ, अपनी ड्यूटी पूरी निभाओ और महामारी का डर भी भगाओ। ये जो है आपके हमारे जो अंडर इंटरनल जो इम्यूनिटी है उसको, ये दोनों प्रोडक्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये हमारी इस इम्यूनिटी को डबल और ट्रिपल तक करने की गारंटी देता है, क्योंकि आरसीएम के प्रोडक्ट में प्योरिटी है और इसका हर बहुत सारे गुण इसके अंदर हैं। तो हम पहला जो प्रोडक्ट है उस पे आ जाते हैं, जो हनी है, जो एक बार हम पहले भी कवर कर चुके हैं। इसको बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि इसे दोबारा चलाया जाए, तो उसको रिपीट कर रहा हूँ कुछ नए एडिशंस उसके साथ में ला करके। तो जो ये प्रोडक्ट है हमारा, ये अपने आप में इतना अच्छा है, इतना प्यारा, इतना लाभकारी और इतना पॉपुलर है कि लोग अपना नाम भी इस प्रोडक्ट के नाम पे रखते हैं और हस्बैंड वाइफ तो आपस में इसी नाम से पुकारना पसंद करते हैं। आरसीएम का अपना भी एक बहुत जबरदस्त इंटेंशन है सर, कि हमारा जो सारी जो प्रायोरिटीज हैं आरसीएम की, सबसे पहली प्रायोरिटी है कि अपने प्रोडक्ट पे जो है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट 4 गुण है वो हमारे प्रोडक्ट्स में हो, उनका जो रोजमर्रा की जीवन में काम आए, हमारे स्वास्थ्य को लाभ करे और हमारी कीमतों का उसमें हो, और क्वालिटी इसमें जो है बहुत अच्छी ये देते हैं।
उसके बाद जो दूसरा प्रायोरिटी आ जाता है हम लोगों के, जो हम आरसीएम में जो एसोसिएटेड लोग हैं उनके अंदर ऐसे संस्कार आए कि वो सारे समाज द्वारा, हर व्यक्ति द्वारा वो सम्मानित किए जाए, लाइक किए जाए। इस तरह के जो संस्कार हैं ये आरसीएम हमको देना चाहता है। और जो नॉर्मल पब्लिक है, आम आबादी के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए ये हर तरह से जो है स्वास्थ्य लाभ का ये प्लेटफॉर्म देता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाएं तो उनको अनेकों स्वास्थ्य लाभ उनको हो। और उसके अलावा भी यहाँ तक कि देश की जो मिट्टी है और देश का जो जीव है, जो बिल्कुल निशब्द प्राणी है, उन पर भी ये बड़ी दया करता है। और इस काम में जो है हरित संजीवनी और गुड डॉट जैसे साथी हमारा साथ निभाते हैं। तो जितने भी ये कार्यकलाप हैं आरसीएम के, सब अपने आप में वंदनीय है, बहुत पूज्य हैं। और इन्हीं उसको लेते हुए यही कारण है कि आरसीएम जो है ऐसे उत्पादों को लाता है हमारे लिए जो किसी के भी दिल को बहुत भाते हैं। तो सबसे जो ये हमारा नेचर, प्रकृति का जो ये गोल्ड है, आरसीएम का जो मोस्ट वर्जेटाइल पावरफुल प्रोडक्ट है हनी, उसकी तरफ हम जाते हैं। तो हनी के बारे में थोड़ा सा जो बहुत कुछ ब्यूटीफुल कोट्स लोगों ने दिए हैं उनका जिक्र करते हुए मैं आगे जाता हूँ। एक ये संस्कृत का श्लोक है कि मनीषिणा संति न ते हितैषिणा और हितैषिणा संति न ते मनीषिणा सुदृश्च विद्वान नपि दुर्लभो निपाम यथोसदम स्वादुहितम च दुर्लभम। कि जो विद्वान है वो शायद संभव है कि वो लोगों का उतने हितैषी न हो, और जो हितैषी हैं वो शायद संभवतः उतने विद्वान न हो। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर लोगों का भला करने का भी और जो विद्वान भी हो, बहुत दुर्लभ होते हैं। जिस प्रकार से कि इस तरह की औषधियां जो हमारे शरीर के लिए हितकारी हो और स्वादिष्ट भी हो, बहुत कम होती हैं। तो मैं मानता हूं कि शायद स्पेशली ये इस हनी, शहद जैसे आइटम के लिए शायद जिस रचनाकार ने भी ये बनाया होगा, संभवतः इस तरह के आइटम्स के लिए बनाया गया है। और एक कोट यहाँ पे दिया है कि बी लाइक द हनी बीज, जो ये मधुमक्खियां जो इस शहद को बनाती हैं, बी लाइक द हनी बीज हु गैदर ओनली नेक्टर। जहां पर भी वो जाएं इधर उधर, केवल और केवल वहां से नेक्टर उसे लेकर के आती हैं। तो हमारा भी अपना एक ऐसा स्वभाव अगर हो जाए कि जहां भी हम जाएं वहां से सारी की सारी अच्छाइयां अपने अंदर बटोर करके लाएं, तो इस तरह का, इस भाव से ये यहाँ पर दिया गया है कोट। बी हैप्पी, बी स्वीट, खुश रहें, मिठास हमारे मुंह में रहे हर समय, थैंकफुल रहें हम लोगों के लिए, पॉजिटिव रहें, कूल रहें, एंड बट मोस्ट ऑफ उसमें से जो सबसे ज्यादा है, बी काइंड टू अदर्स। दूसरों के प्रति जो है हम काइंड रहें। और उसी पर जो है ये दिया है कि काइंड वर्ड्स आर लाइक हनी। जो हम बहुत अच्छे इस तरह के काइंड शब्द बोलते हैं, वो हनी की तरह उसमें मिठास होती है। एंड स्वीट टू द सोल, हमारी जो आत्मा के अंदर जो है वो एक अलग तरह की मिठास पैदा करते हैं। हेल्दी टू द बॉडी, और हमारे शरीर के लिए वो बहुत स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। तो इस तरह के कोट्स इसके बारे में बहुत सारे प्रचलित हैं। और एक हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं एल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने कहा है कि इफ द बीज डिसअपियर ऑफ द फेस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द अर्थ, अगर इस पृथ्वी से ये मधुमक्खियां जैसी चीज जो है अगर ये डिसअपियर हो जाए, तो कहा कि जिस दिन ऐसा हो जाएगा उसके बाद केवल इंसान जो है ओनली 4 years ही कैन लिव। तो हमें मधुमक्खियों का जो है हमें संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि इनसे जो है हमारा जीवन सीधा जुड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा शहद के बारे में हम जानकारियां हासिल कर लेते हैं सर, थोड़ा बहुत। ये शहद जो है, हनी द नेचर्स गोल्ड, प्रकृति का एक अपने आप में गोल्ड है, इज एन ऑर्गेनिक नेचुरल शुगर अल्टरनेटिव। एक बिल्कुल ऑर्गेनिक है, प्राकृतिक है, और हम शुगर के लिए जो है इसको एज ए अल्टरनेट यूज कर सकते हैं। दैट इज इजी ऑन द स्टोमक, जो ये हमारे पेट के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। एंड अडेप्ट्स टू ऑल कुकिंग प्रोसेसेस,
जितनी भी हमारे घरों में खाना पकाने की जो भी प्रोसेसेस होती हैं, हर प्रोसेस में ये एडजस्ट हो जाता है एंड हैज एन इनडेफिनिट सेल्फ लाइफ। अपनी जो इसकी लाइफ है ये कभी एक्सपायर नहीं होता, तो एक्सपायरी रहित वाला प्रोडक्ट है एंड इट इज मेड बाय बीज, हनी बीज के द्वारा ये बनाया जाता है। और ये फूलों से जगह जगह से उसको जो उसकी मिठास होती है उसमें जो उसका पराग कण जो उसके अंदर होते हैं उनको लेकर के आते हैं बाय रिगर्जिटेशन। और जब ये फूलों से जो है उसको चूस करके लाते हैं उसके पराग को, तो ये आकर के अपने मधुमक्खी छत्ते जहां पर उसके लिए स्पेस होती है, वो 4-5 घंटे जब वो मधुमक्खी के अंदर रहता है तो वहां पर बहुत सारे एंजाइम्स और बहुत सारे प्रोसेसेस उसके अंदर होती हैं। उसके उस शहद में वो जो पराग जो लेकर के आते हैं उसमें बहुत सारे एंजाइम्स ऐड होते हैं और तब जाकर के ये उन छत्ते पे उसको उगेरता है, उसको कहते हैं रिगर्जिटेशन। और एंजाइमेटिक एक्टिविटी इसमें होकर के वाटर इवेपोरेशन, फिर इसमें जो पानी की जो कंटेंट रहती है उसको ये इवेपोरेट करते हैं, उसको पानी को उसमें से उड़ा देते हैं और एंड स्टोर्ड इन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हनीकॉम्स, हनीकॉम्स में उसको स्टोर करके रखते हैं। कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज, इसमें जो है ज्यादातर अपना ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, पानी होता, पानी की मात्रा होती है, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं एंड हनी इज यूज्ड एज ए स्वीटनिंग एजेंट। ये जो है मिठास के लिए जो तैयार यूज किया जाता है इन वाइड वैरायटी ऑफ फूड्स, हर तरह के जो हमारे भोजन है, बेक्ड गुड्स जो उसको हम बेकिंग करते हैं ऐसे मटेरियल्स में, एंड मैरिनेड्स, बेवरेजेस, चाय वगैरह, ये चाय कॉफी और बहुत सारे तरह, हर तरह से इसको मिठास के लिए यूज किया जाता है। इट इज ए रिच एंटीऑक्सीडेंट, बहुत ही रिच एंटीऑक्सीडेंट है एंड एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, बहुत सारी इस तरह की इसमें प्रॉपर्टीज हैं एंड एक्ट्स एज ए प्रीबायोटिक। हमारे स्टोमक के लिए जो ये बायोटिक और प्रीबायोटिक हैं ये दोनों तरह से इसमें भी एक्ट करता है, हेल्पिंग फीड द गुड बैक्टीरिया, जो हमारे पेट को जो है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छे बैक्टीरिया को देता है, टू कीप योर गट हेल्दी, अपना इस गट को हेल्दी रखने के लिए, स्पीड अप वुंड हीलिंग एंड सूथ द सोर, गले वगैरह को, खराश इत्यादि को जो है उसको स्मूथ रखने के लिए, एब्सोल्युटली डिलीशियस टेस्ट, बहुत अच्छे टेस्ट के साथ में ये सारे ये काम करता है। थोड़ा सा हिंदी में है इसी का कि आयुर्वेद में शहद को अमृत तुल्य औषधि कहा गया है। समय के साथ जैसे जैसे अवस्थाएं बढ़ती जा रही हैं, हमारे लिए शहद का महत्व उतना ही अधिक होता जा रहा है। शहद को उत्तम योग वायु, एडेप्टिव, ये जल्दी से हर चीज में बॉडी के अनुसार जो है ये एडेप्टिव है कहा गया है, जो जिस भी चीज में मिला दिया जाए उसी के गुणों को ग्रहण करने का प्रयास करता है, उसी के गुण इसमें आ जाते हैं, उसके प्रभाव को और अधिक बढ़ा देता है। जिस चीज में इसको मिलाते हैं उसके प्रभाव को ये और अधिक बढ़ाता है। शहद और घी, केवल एक घी है जहां पर शहद की मात्रा को अधिक वर्जित किया गया है कि इनको नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि अगर इक्वल मात्रा में है दोनों तो ये जो है एक अच्छा पोषण के बजाय जो है ये कुपोषण बन जाता है। सुबह सुबह काला नमक, नींबू, शहद और गुनगुने पानी के साथ लेने से जो स्थूल है, शरीर की जो चर्बी है ज्यादा, जो मोटापे हैं, वो उनको घटाया जा सकता है। कमजोर लोगों को वजन बढ़ाने के लिए शहद, केला और चावल शाम के समय खाने से अधिक लाभ मिल सकता है। जो केला और चावल के साथ अगर शहद मिला करके खाएंगे शाम के समय तो उनको जो है अधिक लाभ मिलेगा, जो कमजोर हैं शरीर से। और जो ज्यादा वह शहद जब कमजोर लोगों को, और जो अधिक वाला है उनको जो है खाने से अधिक लाभ मिलेगा, और बाकी को जो है नींबू वगैरह के साथ सुबह को लेना चाहिए। शहद जब काला पड़ने लगे तो उसे खाने के बजाय त्वचा, घाव इत्यादि पर लगाने के लिए भी
उपयोग में लाना चाहिए। जैसे बहुत समय पे रखा हुआ है, किसी वजह से अगर जो जिस पात्र में ये रखा हुआ है उसमें अगर सही ढंग से उसको टाइट बंद नहीं है तो ये खराब होगा और धीरे धीरे समय के साथ काला पड़ेगा। तो फिर वो खाने में उपयोग करने के बजाय एक्सटर्नल यूज के लिए फिर भी उसको उपयोग किया जा सकता है। तो जो कुछ बेनिफिट्स हैं शहद के उनकी तरफ चलते हैं। हनी ट्रीट्स द हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक इंसोम्निया और इंडाइजेशन, कफ, कोल्ड, हेडेक्स, एनीमिया, ये इस तरह की बीमारियों में ये बहुत अच्छा काम करता है। जो ये इसके अंदर जो कंटेंट है विटामिन 6 जो है बहुत अच्छा होता है। रिबोफ्लेविन, कैल्शियम, कॉपर, आयरन, इस तरह के कंपोनेंट इसके अंदर बहुत अच्छे होते हैं। और खास करके ये 9 हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि ये स्किन हेल्थ को इंप्रूव करेगा, एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीऑक्सीडेंट है, डाइजेस्टिव एड है, डाइजेशन सिस्टम को इंप्रूव करेगा, एनर्जी बूस्टर है और कैंसर प्रिवेंशन में काम करेगा, हेल्दियर स्वीटनर है, बहुत अच्छा मिठास के लिए इसको यूज किया जाता है और इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। ये इसके खास बेनिफिट्स हैं सर। और शहद को जो है अगर किशमिश के साथ मिला करके खाया जाए तो उसके कुछ और अलग बहुत ही जबरदस्त फायदे हैं। और आजकल खान पान पर ज्यादा ध्यान न देने के कारण लोगों को कई तरह की शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ऐसे में इन शारीरिक समस्याओं को दूर करने के लिए शहद और किशमिश एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और शहद के साथ कौच के बीज से बनी एक बाइनरी बट्टी होती है, बानरी बट्टी, और जो खोए हुए पौरुषत्व को पुनः प्राप्त करने का जो है एक बहुत आयुर्वेदिक रामबाण औषधि इलाज है। कौच होता है। हनी जो है एक बहुत ही प्राकृतिक स्वीटनर है, कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज, पॉलीसेक्राइड, वाटर, प्रोटीन, मिनरल्स एंड इसका जो कंटेंट है, इसमें न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है उसके बारे में हम बता रहे हैं यहाँ पे कि इसमें सर्विंग साइज जो है अगर एक कप 350 ग्राम जो हनी है उसमें जो आपको कैलोरीज मिलेंगी वो मिलेंगी 1030 कैलोरी 350 ग्राम 350 ग्राम में। टोटल फैट जो है वो 0 है, कोलेस्ट्रॉल 0 है, कार्बोहाइड्रेट्स 280 ग्राम है, डाइटरी फाइबर्स 1 ग्राम है, प्रोटीन्स 1 ग्राम है, सोडियम 14 मिलीग्राम है, विटामिन सी 3% है एंड रिबोफ्लेविन 8% है, पोटेशियम 176 मिलीग्राम है, कैल्शियम 20 मिलीग्राम है, आयरन 1.4 मिलीग्राम है, मैग्नीशियम 6.8 मिलीग्राम है, फॉस्फोरस 13.6 मिलीग्राम, जिंक 0.7 मिलीग्राम, कॉपर 0.1 मिलीग्राम, मैग्नीज 0.3 मिलीग्राम एंड विटामिन B6 4% है और फॉलेट्स जो आयरन ये 2% है सर। और हनी जो होता है जो डायरेक्ट सीधा मधुमक्खी के छत्ते से होता है जिसको हम कहते हैं रॉ हनी, जो बिल्कुल प्राकृतिक रूप से है, उसको कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद उसको खाने लायक बनाया जाता है। लेकिन जितना ज्यादा इसमें प्रोसेसिंग की जाएगी उतना उसके अंदर से जो है बहुत सारे जो मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, जो उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू उसमें उतना कम होती जाएगी। तो अगर इसको पैकेजिंग करके करना है तो फिर तो प्रोसेसिंग इसमें करना ही पड़ता है, ये मजबूरी है। और प्राकृतिक तो केवल वही खा सकते हैं जो अपना खुद का पैदा करते हो। तो आगे अगर इसको मार्केटिंग के लिए या कुछ बाजार में देना होगा तो कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग इसमें करनी पड़ेगी। लेकिन जितना ज्यादा इसमें प्रोसेसिंग होगी उतना ही इसके अंदर से जो है न्यूट्रिशन उतने कम होते जाएंगे। और ये मधुमक्खी का जो छत्ता जिसमें मधुमक्खी ये शहद बनाती है, ये जो आप यहाँ पर चित्र में देख रहे होंगे, ये मधुमक्खी का शहद के अलावा ये छत्ता भी बहुत बड़े काम आता है, बहुत गुणकारी है। और उसके अलावा भी इस मधुमक्खी के छत्तों से जो है बहुत सारे रोजगार लोगों को उपलब्ध हैं। इससे शहद के अलावा मधुमक्खियों के छत्ते के भी अनेकों उपयोग हैं और इससे अनेकों उत्पाद भी तैयार किए जाते हैं, जैसे मोम है, पराग है, प्रोपोलिस है, रॉयल जेली है और खास करके मधुमक्खियों का जो विष है जो कई तरह के मेडिसिन को बनाने में काम आता है,
वो भी इसमें से मिलता है हमको। कॉस्मेटिक में इसका बड़ा उपयोग है, लिप बाम बनाना, हेयर फॉल को रोकता है, ये मोम का रोजगार प्रदान करता है, और जो मुख्य करके जो उसके लाभ है, ये गंजापन को दूर करता है, गठिया में ये बड़ा आराम देता है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो ये उसमें भी जो ये छत्ता भी जो है वो भी फेंकने लायक नहीं, उसमें भी बड़ा अच्छा ये हम लोगों को काम देता है। लेकिन इतने सारे गुण होने के बावजूद भी सारा जो कारोबार इसका है पूरे वर्ल्ड वाइड, एक नजर जो है यहाँ पर हमारे सुधीर चौधरी जी ने इसका एक बहुत डीएनए एक पूरा वीडियो यूट्यूब पे दिया हुआ है कि इसको पूरे विश्व में जो है इसके बहुत बड़े माफियाज हैं जो इसकी एडल्टेशन करते हैं, इसको मिलावटी बनाते हैं, और तब जाकर के जो है ये पूरे विश्व में जो है इधर से उधर करने में जो है ये इसको ये लोग मिलावट बना देते हैं इसमें। ये इसके हनी के हर्षद मेहता इन्होंने कहा ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है पूरे इंटरनेशनल लेवल में। तो थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में, एक छोटी सी नजर, सरहरी नजर की। हमारी जो बेंगलोर की एक लेबोरेटरी है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, CSE, तो इन्होंने कुछ स्टडीज की इसके बारे में, और इनका जो आउटकम है वो निकला है कि जितने भी ये बड़े से बड़े ब्रांड हैं हमारे यहाँ हिंदुस्तान में खास करके, कोई भी जो इसका परफेक्ट शहद अपने उसमें कोई भी इसमें जो है बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इसमें हर एक में कुछ ना कुछ मिलावटें हैं सर। और थोड़ा सा कुछ आइडेंटिफिकेशन की किस तरह से हम मिलावटी और अच्छे असली शहद को पहचान सकते हैं, उसके थोड़ा सा कुछ हिंट्स है यहाँ पे। कि जैसे मान लिया ये उंगली का जो नाखून है, एक ड्रॉप अगर हमने इसमें इसके ऊपर इसका रख दिया, एक सिंगल छोटा सा ड्रॉप, तो अगर ये यहाँ पे नाखून पे ये फैलता नहीं है, अगर फैलेगा नहीं तो इसका मतलब यह है कि ये ओरिजिनल है। एक गोल सा बूंद, मोती जैसा बूंद इसका बना रहे तो इसका मतलब ये ओरिजिनल है, और अगर थोड़ा सा ये फैलने लग जाए तो इसका मतलब इसमें जो है एडल्ट्रेशन है, मिलावटी है। इसी तरह से एक दूसरी पहचान है इसकी कि पानी का ग्लास ले लीजिए और उसमें थोड़ी सी शहद टपका दीजिए, तो अगर शहद सीधा जाकर के बॉटम पे चला जाता है और पानी के साथ एकदम से मिक्स नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि ये शहद जो है असली है। लेकिन अगर ये पानी के साथ एकदम से मिक्स होता है और सीधा बॉटम में नहीं जाकर जाता, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है मिलावटी शहद है। एक छोटी सी और पहचान है कि रुई के साथ में एक उसके स्टिक से लगा करके रुई के साथ में, और इसको आग के नजदीक ले जाए और एकदम से अगर ये आग पकड़ लेगा तो इसका मतलब शहद असली है, और अगर ये जल्दी से आग नहीं पकड़ता है तो इसका मतलब इसमें एडल्ट्रेशन है, मिलावटी शहद है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो हमारे पूर्वजों ने तरीके दिए हैं शहद को पहचानने के, बहुत सारे हैं, सभी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। बहुत सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब पे भी हैं इसके बारे में, जो हमारे जो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया के, ICMR और इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने तरीके दिए हैं, क्योंकि किसी के भी पास अभी तक ऐसा कोई सर्टिफाइड तरीका नहीं है जिससे हम शहद की ओरिजिनलिटी को टेस्ट कर सकें। तो आजकल जो पहले मिलावटें होती थी उसमें यही होता था कि लोग उसको चीनी गला करके या इस तरह की चीजें उसमें मिलाते थे, लेकिन आज इन मिलावट करने वालों ने भी अपने इतने एडवांस तरीके बना दिए हैं कि हम कोई भी इसको जल्दी से उस मिलावट को पहचान नहीं पाएगा। क्योंकि जो चीनी वगैरह की मिलावट होती थी उसको तो इन तरीकों से जो हमारे बुजुर्गों ने डेवलप किए हुए तरीके, उनसे पहचाना जा सकता था। लेकिन जो ये नए तरीके हैं, कॉर्न सिरप बना करके, राइस सिरप बना करके, ये ICAR ने इसको अपने एक प्रेजेंटेशन में दिया है कि इसको जो है कोई भी इसको पहचान नहीं सकता, उन तरीकों से भी नहीं, और हमारे पास कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ही नहीं। तो अधिकतर इसलिए जो है इसके आड़ में हम लोगों को केवल जो बाजार से शहद मिलते हैं वो नकली मिलते हैं। शहद में बहुत ही जबरदस्त मिलावट की जा रही है, नामी ग्रामी ब्रांडेड कंपनियां धड़ल्ले से इसमें मिलावट कर रही हैं, और मिलावट के आधुनिक नए तरीकों की परख के लिए हमारे देश के पास अभी तक कोई भी स्टैंडर्ड तकनीक तैयार नहीं है। तो ऐसे में आप एश्योर हो सकते हैं कि RCM का स्वेच्छा शहद ही शुद्धता और गुणवत्ता में सबसे महान है, क्योंकि हमारा जो शहद है वो जर्मनी की सबसे हाईएस्ट उच्च स्टैंडर्ड लैबों से प्रमाणित है।
तो ऐसे में अगर आपके पास ये शहद आ रहा है तो ये हम लोगों के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान है। यहाँ पर एक कलेक्शन मैंने किया है, आप देखें यहाँ पे आरसीएम का हनी है और साथ में किसी दूसरी कंपनी का हनी है। जैसे जैसे ये बोतल में से खत्म होता है उसको आप खुद रीड कर सकते हैं कि जो आरसीएम की बोतल है वहां पर नीचे जब बहुत कम उसमें मात्रा में बच गया तो उसके बाद भी आपको खुद दिखेगा कि ये बिल्कुल प्योर का प्योर, और वहां से आपको अश्योर हो जाएगा कि इस बोतल में प्योर है। लेकिन दूसरी जो भी बोतलें होंगी उनमें क्योंकि जितने समय तक शहद रखा होगा तो उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होंगी वो धीरे धीरे कुछ ना कुछ बॉटम पे जो है उसके जमा होती रहेंगी और उसमें अपने आप अंतर आ जाएगा कि जो मिलावटी शहद होगा उसका जो नीचे जो बॉटम होगा उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें एकत्र हुई होंगी। तो ये आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से, एंड यू कैन फील द प्योरिटी, और आप एश्योर हो सकते हैं कि वर्ल्ड का जो सबसे बेस्ट क्वालिटी हनी है वो केवल और आरसीएम स्वेच्छा प्रीमियम हनी है, और दुनिया का नंबर 1 कंपनी का शुद्ध सुरक्षित स्वास्थ्यवर्धक शहद जो है वो आपको आरसीएम से मिल सकता है। और ये कुछ ऐसे पिक्स हैं जो हमारे आरसीएम वेबसाइट में rcmbusiness.com की वेबसाइट में भी ये आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे हमारे अपने खास करके हनी के बारे में उन्होंने दिया हुआ है कि ये जो है एक बहुत ही प्राकृतिक स्वीटनर है, अपनी रसोई में हमें ये हमेशा रखने लायक चीज है, और इससे जो है आप अपने जूस में या मिल्क शेक में या फिर जो घर में बनाई जाने वाली मिठाइयाँ है उसमें मिठास के लिए यूज कर सकते हैं, अपनी चाय कॉफी इन चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। इसके जो विशेषताएं बताई गई हैं इसके बारे में 100% इसकी प्योरिटी है, जर्मन में परीक्षण किया गया, और मधुमक्खियों को ये जिस तरह से ये हनी मधुमक्खियों के छत्तों से निकाला जाता है तो वहां पर इस बात का हमेशा पूरा ध्यान रखा जाता है कि मधुमक्खियों को शहद निकालते समय उन मक्खियों को कोई नुकसान न पहुंचे, तो उनके जीवन का भी पूरा पूरा ख्याल रखा जाता है। और मधुमक्खियों के एंटी बायोटिक उपचार को रोकने के लिए विशेष देखभाल की जाती है, और जिस तरह से इसकी प्रोसेसिंग की जाती है कि हर बोतल में बिल्कुल एक जैसा समान स्वाद रहे, समान एक जैसा रंग रहे, इसका जो है एक जैसी बनावट रहे, और हर चीज जो है बिल्कुल उचित स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेसेस के साथ इसको तैयार किया जाता है। कोई कृत्रिम मिठास इसमें नहीं डाली जाती है। लंबे समय तक जो है इसकी बहुत सेल्फ लाइफ रहे इसके लिए इसको कांच की बोतलों में दिया गया है। ज्यादातर कंपनी आजकल प्लास्टिक वाली बोतलों में देते हैं तो वो सही नहीं होता है। तो इस तरह का यहाँ पर आरसीएम ने अपनी तरफ से ध्यान रखा है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये आपको आपके स्वास्थ्य को बढ़ाता है और आपके घर में खुशहाली भी लाता है। क्या हो गया सर? जी जी सर, कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या? ये ओके था सर, अभी है जी? अभी स्लाइड्स नहीं आ रही। हाँ अब ठीक है। अब आ गई। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया था ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स जो हनी में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ केमिकल स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर होते हैं जो हमको हेल्दी और यंग बनाए रखने में काम आते हैं। और इसको जो है एज एक्सटर्नल स्किन की देखभाल के लिए, स्किन को कोमल और तंदुरुस्त अच्छा कोमल बनाए रखने के लिए इसको एक्सटर्नल यूज भी किया जाता है। और बाकी कुछ यूजेज यहाँ पे दिखाए जैसे चाय में और ये फ्रूट्स में, ये दलिया में मिठास के लिए, कॉर्नफ्लेक्स, घर में अगर चॉकलेट वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए, सुबह को जो अगर नींबू पानी वगैरह हम पीते हैं उसमें भी मिठास के लिए। तो ये बहुत सारे वो मल्टी पर्पज है। और खास करके हम लोग इंसान क्या है, इंसान ये मधुमक्खियों से अपना, मधुमक्खियां शहद तो अपने लिए बनाती हैं, ये तो हम लोगों के लिए बनाती नहीं है। हम तो केवल उनसे चुरा करके छीन करके ले आते हैं।
तो अगर हम ये काम कर सकते हैं, उनके हिस्से का काम, उनके किए हुए काम को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, तो गहराई से अगर थोड़ा देखें तो हम ये भी कर सकते हैं कि उनके अंदर क्या ऐसी प्रॉपर्टीज, क्या उनके अंदर ऐसे गुण हैं जिसको हम अपने लिए जो है उनके बहुमूल्य सीख उनसे ले सकें। तो उसके लिए छोटा सा ये प्रयास किया है। यहाँ पर एक स्लोगन जो है डॉक्टर अब्दुल कलाम की तरफ से दिया गया है कि अगर शहद जैसा मीठा परिणाम चाहिए, अगर शहद जैसा मीठा परिणाम चाहिए तो मधुमक्खियों की तरह एक होकर रहना जरूरी है। चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो देश हो, तो हमें एक होकर के रहना है। एक सबसे बड़ा सबक ये है। और उसी सिलसिले में ये भी कहा गया है कि नफरत नहीं है किसी से, सभी भाषाओं से प्यार है, और बुरा लगता है हर वो शख्स जो देश का गद्दार है। तो गद्दारी जो है यहाँ पर नहीं चलना चाहिए। और खास करके हम नेटवर्कर्स के लिए, जो हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़े हुए लोग हैं, तो हम लोगों के लिए विशेष रूप से एक बहुत बड़ी सीख जो हम इन मधुमक्खियों जैसे जीव से भी सीख सकते हैं, A+B+C+D=E। हम लोगों को इनसे जो है क्या सीखना चाहिए, इनके एटीट्यूड को देख करके हम एटीट्यूड सीख सकते हैं। इनके जो है बिलीव, अपने विश्वास को इनकी तरह पक्का बना सकते हैं। लगातार काम करने की जो कंसिस्टेंसी है वो हम इनसे सीख सकते हैं, A+B+C। और जो इनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन, और ये चारों चीज जब मिल जाएगी तो आपके लिए मिल सकता है एक E, जिसका मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। तो अगर डायरेक्ट सेलिंग में भी हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो ये ABCD हमको सीखनी पड़ेगी, जो हमें इन मधुमक्खियां हमको सिखा सकती हैं। सर बहुत अच्छे। एक दूसरा है सर इसमें लेसन जो मधुमक्खियों से हमको मिल सकता है कि द बेसिक थिंग्स दैट वी लर्न फ्रॉम हनी बीज इज टीम वर्क एंड हार्ड वर्क, और एंड बोथ व्हेन ज्वाइंड टुगेदर कैन प्रोड्यूस अस द गोल्डन ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना। एक सुनहरा खजाना हमारे लिए तैयार हो जाता है अगर ये दोनों चीज मिल जाए, हार्ड वर्क और टीम वर्क। वर्क विद कंसिस्टेंसी, ए सिंबल ऑफ एक्टिविटी, डिलीजेंस एंड गुड ऑर्डर ऑफ कंडक्ट। तो ये जो है मधुमक्खियां हमको सिखा सकती हैं। एंड स्टे फोकस्ड ऑन योर टास्क एंड कीप ईच अदर इन्फॉर्म्ड। एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन, क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन, तो वो भी जो है इन मधुमक्खियों से सीख सकते हैं। नो योर रोल इन द किंगडम। आप अपने साम्राज्य में जो है आपका क्या रोल है उसको थोड़ा सा, और उसके प्रति लॉयल और उसके प्रति निष्ठा के भाव से हम किस तरह से काम कर सकते हैं। एंड वी हैव टू बी लॉयल टू द अल्टीमेट रूलर, लिव टू सर्व। दूसरों के भलाई के लिए अपना जीवन है। एंड वर्क हार्डर फॉर नोबल कॉज टू अचीव द कॉमन गोल। रेस्ट, समय समय पर हमें जो है रेस्ट भी होना चाहिए, रिचार्ज भी होना चाहिए। रिचार्ज इज एज इंपॉर्टेंट एज डिलीजेंस। जितना ज्यादा लगन से काम करने की जरूरत है उतना ही ज्यादा जरूरी ये समय समय पर जो है रेस्ट करके रिचार्ज भी होना है। तो लास्टली हनी जो है आज ही खाना शुरू करिए, आपकी काया पलट हो जाएगी। और स्पेशली जो RCM का है उसको काया के साथ में माया भी पलट कर देगा, तो ये भी पूरा विश्वास है। और अब आ जाता हूं मैं थोड़ा सा नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, समय भी थोड़ा सा अधिक हो गया तो धीरे धीरे मैं इसको RCM संजीवनी प्रास अवलेह। तो ये जो अवलेह है ये हमारे बहुत पुराने ऋषि मुनियों ने जो है कि खोज द्वारा खोजा हुआ जो है बहुमूल्य वो धरोहर, जो उन्होंने अनादिकाल से आयुर्वेदिक औषधि के रूप में प्रचलित हुआ है, और जिसकी वजह से भारत को जो है एक बहुत बड़ा गौरव भी मिला है इस तरह का प्रोडक्ट
पूरी दुनिया में बहुत बड़ा नाम इंडिया को मिला है। भारत के सर्वाधिक प्राचीन आयुर्वेदिक स्वास्थ्य पूरक औषधियों में से एक एवं सर्वाधिक बिकने वाला उत्पाद है प्रास। पुराणों में अंकित तथ्यों के अनुसार जो अश्विनी कुमारों ने इस देवी औषधि को वृद्ध च्यवन ऋषि को पुनः युवा करने का चमत्कार कर दिखाया था। उन्होंने ये तैयार किया था सबसे पहले। और यह आयुर्वेदिक औषधि ये त्रिदोष नाशक होती है। वैज्ञानिक खोजों ने यह साबित किया है कि इसमें पाए जाने वाले एंजाइम एंटीऑक्सीडेंट उम्र रोधी होते हैं। कामी और वृद्ध लोगों की झुर्रियां, वर्ण, रंग, स्वर, वाणी यानी शरीर का एक एक अंग रोग रहित और क्रियाशील बनाकर फिर से जवानी प्राप्त करने की क्षमता रखता है। तो ये प्रास जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी औषधि है। और एक ग्रंथ है भेषज रत्नावली आयुर्वेद ग्रंथ, जिसके मुताबिक कमजोरी, पुराने जुकाम, खांसी सहित फेफड़े, क्षय रोग के निदान के लिए अमृतमय च्यवनप्राश विशेष उपयोगी है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली जड़ी बूटियां, आंवला, गिलोय, तुलसी प्राकृतिक रूप से भरपूर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। और अमृतमय च्यवनप्राश बुढ़ापे में आई शिथिलता, कमजोरी, स्मरण शक्ति, बुद्धि और शरीर के विकास में काफी मददगार साबित होता है। थायराइड की विशेष औषधि, श्वास, दमा, सर्दी, निमोनिया आदि रोगों के लिए यह अमृत औषधि है। इसमें जो मुख्य घटक हैं उनको 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला आ जाता है जो प्रधान द्रव्य है, उसमें आ जाते हैं आंवला, जो इसका मेन बेस है। और उसके बाद आ जाते हैं संसाधन द्रव्य, जिनके द्वारा इसको तैयार किया जाता है। जैसे पानी है और आग में थोड़ा सा इसको गर्म करके, पानी को आंवले को जो है आग में गर्म किया जाता है, तो वो संसाधन द्रव्य में आ गए। और फिर जिस चीज के साथ इसको तैयार किया जाता है, जैसे घी और तेल, तो ये यमक द्रव्य में आ गए। और जिसकी वजह से इसकी उम्र को आगे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, वो आ गए संवाहक द्रव्य में। और जिनकी वजह से ये शारीरिक हमको शरीर में फायदे होते हैं, वो आ गए प्रक्षेप द्रव्य में। जैसे उसमें केसर आ जाता है, नाग केसर है, पिपली है, छोटी इलायची है, दालचीनी है, वंशलोचन है, शहद, तेजपात और इस तरह के अनेकों। अब जब से ये च्यवनप्राश वगैरह का प्रचलन हुआ है और जैसे जैसे लोगों को इसकी जानकारियां, तो हजारों कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए। च्यवनप्राश बनाने वाली अनेकों कंपनियां बाजार में हैं, परंतु ज्यादातर की विशेषताएं क्या है कि दिखाती कुछ है और करती कुछ है। जो कुछ दिखाते हैं कि अब ये हम लोगों को झूठे विज्ञापन दिखा करके अपने प्रोडक्ट बेच लेते हैं। झूठे भ्रामक विज्ञापनों का माया जाल और ग्राहक कंगाल और कंपनियां मालामाल। तो हमें जागना होगा, इस चीज के लिए पहचानना होगा कि कौन सा प्रास हमारी रिक्वायरमेंट के अनुरूप है। तो जहां तक ये आरसीएम जो ये संजीवनी प्रास जो इनको नाम दिया इन्होंने, ये इसकी जो अपनी वेबसाइट पे जो भी पिक्स हैं उनको मैंने कलेक्ट करके यहाँ पर आपके सामने लाया है कि ये जो है मेड विद मोर देन 40 सेलेक्टेड इंग्रेडिएंट्स। इसमें 40 तरह के सेलेक्टेड इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं। आंवला, सफेद मूसली, गोखरू, शतावरी, इलायची, ये तो मेन है। इसके अलावा अश्वगंधा, ताज, जेठी मध, ये सारे नाम, यहाँ पर से सारे नाम पढ़ूंगा तो लंबा समय लग जाएगा। मेरे पास समय थोड़ा सा कम है अब शायद। कुछ प्रॉब्लम होगी सर? सर अभी आ गया, ओके हो गए। तो बेनिफिट्स ऑफ संजीवनी प्रास, जो इसके जो क्या क्या लाभ हो सकते हैं, ये हमारे अंदर जो है भूख बढ़ाने में मददगार है, सर्दी खांसी जुकाम में राहत दिलाने में मददगार है,
एक एंटीऑक्सीडेंट है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मददगार है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो हमारा सेंट्रल तंत्र होता है, इसको क्या बोलते हैं, नाड़ी तंत्र, उसको जो है बेहतर बनाता है। श्वसन संबंधी समस्याओं में मददगार है। पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मददगार है और विषाणुओं को नष्ट करने में, शरीर के अंदर जो भी विषाणु है उनको खत्म करने में मददगार है। महिलाओं में हार्मोन संतुलन, हार्मोन इम्बैलेंस जो होते हैं उसको सुधारने में मददगार है। शरीर के शुद्धिकरण में मददगार है। पाचन संबंधी समस्याओं जैसे अपच, जलन आदि में मददगार है। सर दर्द वगैरह जो उसमें बड़ी राहत देता है। तो इस तरह का जो ये इसके जो मुख्य घटक है आंवला, उसके अपने बहुत सारे बेनिफिट हैं और हम लोगों में से बहुत सारे लोग इसके बारे में जानकारी रखते हैं कि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी होता है। ये शरीर का शुद्धिकरण मतलब डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। डाइटरी फाइबर्स इसमें होता है। पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। सफेद मूसली एक बहुत ही महत्वपूर्ण आइटम है, वो इसमें होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, गठिया इत्यादि में फायदा देता है, तनाव को दूर करता है, शरीर को ठंडक और राहत प्रदान करता है। स्तनपान करने वालों के लिए जो है ये बड़ा अच्छा फायदेमंद चीज है। इसके अलावा जो गोखरू है, इसकी भी अपनी विशेषताएं हैं। वात, पित्त और कफ को नियंत्रण करने में मदद करता है। दर्द को कम करने में मददगार है। नाक कान से खून बहने पर राहत दिलाता है और किडनी की बीमारियों में राहत दिलाता है। शतावरी, सर्दी जुकाम में राहत, सूखी खांसी में राहत, पेट के दर्द में सहायक, नींद न आने पर की परेशानी को जो है वो दूर करता है और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए जो है ये बहुत ही मददगार है। लास्ट ये मेरी तरफ से है कि जब तन करे न काम और मन हो जाए उदास, तो मेरे भैया सुबह शाम खाओ संजीवनी प्रास। जो लोग जाड़ों में सदा खाएंगे यह प्रास, उन्हें ठंड का कभी भी होगा नहीं एहसास। और उसके बाद एक 2 स्लाइड्स में कुछ इस तरह से लाया हूं कि अभी 2-3 दिन बाद जो है 15 अगस्त का दिन हम लोगों के सामने आने जा रहा है, स्वतंत्रता दिवस। तो उसके साथ कुछ शुभ सूचनाएं भी आपके लिए लाया हूं और उसकी शुभकामनाएं भी एडवांस में देता हूं। और जो कुछ ये डायरेक्ट सेलिंग में आज हो रहा है उसका थोड़ा सा संकलन यहाँ पे किया है कि हम लोग 3 बिलियन US$ मार्केट को क्रॉस कर चुके हैं। आप सभी डायरेक्ट सेलर्स जो इस इंडस्ट्री में है उनके लिए एक बहुत अच्छा शुभ संदेश है, बधाइयां हैं उनको। एंड वी आर ऑन द 12th रैंक। पूरे विश्व में जो है हम 12th रैंक पे पहुंच गए हैं सर। जो 2017 में लगभग 22 या 23वें रैंक पे थे हम लोग। तो हम काफी अच्छी प्रोग्रेस इस फील्ड में कर रहे हैं एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर बन गया है ये हमारा। एंड वी हैव विटनेस्ड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में जो सबसे तेज ग्रोथ रेट से जो इस समय प्रोग्रेस कर रहे हैं वो हम लोग हैं। जो इसका CAGR 3 साल का जो एवरेज CAGR माना जाता है, जो पिछले साल तक जो है 16.3 तक पहुंचा था, वो 2020 तक का अगर देखें तो ये 17.6 पहुंच गया है। और अगर सिर्फ एक साल का देखें, केवल अकेला 2020 का, तो जो उससे पहले के साल में 12.6 था, वो 2020 में ये 28.3 पहुंच गया है सर। तो ये बहुत ही अच्छी खबरें हैं हम लोगों के लिए। एंड डायरेक्ट सेलिंग इज लाइकली, इन डायरेक्ट सेलिंग we are likely to be on top of the world before 2037। और ये सारा जो है गौरव जो है ये राष्ट्र के लिए जो ये हमारा RCM को जाता है। हम RCM के शुक्रिया अदा करना चाहिए। और देश में RCM की बदौलत डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार लगातार अपने उन्नति पथ पर है। अभूतपूर्व उन्नति दर है, जो मतलब प्रोग्रेस रेट है। अभूतपूर्व स्वास्थ्य क्रांति ये RCM की वजह से है। घर और परिवार को नकली और मिलावट के जहर से, देश और समाज को बीमारी और बेरोजगारी के कहर से, लोगों को नंबर और नौकर बनाने वाली शिक्षा से और मानवता को ईर्ष्या, घृणा और स्वास्थ्य जगाने वाली दीक्षा से न केवल बचाता है बल्कि जो है नया रास्ता भी दिखाता है। ये RCM का काम है। और RCM के बारे में ये
चंद 2 लाइनें कि पैसों के लिए काम करने के बजाय पैसों को आपके लिए काम करना सिखाता है, प्रतिद्वंदियों को परास्त करने की शिक्षा के बजाय उनमें नेतृत्व, निष्ठा और निखार को प्रेरित करवाता है, इंसान को न केवल अच्छा अपितु सच्चा पुत्र, पति, पिता और इंसान बनाकर दिखाता है और सरलता, सफलता, सुयोग्यता, सुपात्रता और संस्कारिता से एक अच्छा राष्ट्रभक्त बनाता है। ये आरसीएम के आउटपुट है सर। और अल्टीमेटली जो है ये लास्ट मैसेज है कि आजादी की शान कभी हम कम ना होने देंगे और कुर्बानी वीर शहीदों की बदनाम ना होने देंगे। इस आर्थिक आजादी के अभियान को हम उस राजनीतिक आजादी से बड़ा महत्व देंगे। जो पुराने संग्राम सेनानियों ने जो राजनीतिक आजादी हमें दिलाई, उससे और बड़ा महत्व देंगे। और अभी हमारे सामने बहुत सारे खिलाड़ियों ने जो ये मेडल जीत कर लाए हैं, उसके बारे में है कि खिलाड़ियों के खेल भाले से जीता सोना अगर देशवासियों को खुशियां इतनी बढ़ाकर दे देंगे, तो सोचो पूरे हिंदुस्तान को जिस दिन हम सोने की चिड़िया बनाकर उनको दे देंगे, तो खुशियों में पागल यही लोग आपके माथे को चूम चूम कर वे आपकी राहों में फूल बिखेरेंगे और आपकी गौरव गाथाओं के नए इतिहास लिखेंगे और आर्थिक आजादी के संग्राम सेनानी तुम्हें पुकारेंगे। तो इन सारे सपनों के साथ में आप सभी लोग डायमंड जाएं और सभी डायमंड्स को पुनः एक बार नमस्कार करता हूं और वापस सुरेंद्र पाल जी को हैंड ओवर करता हूं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही जबरदस्त सर। दोनों प्रोडक्ट की नॉलेज तो सर आपने एक्सीलेंट दी है, लेकिन साथ में हमें ये आपने जो लास्ट वाली 2 स्लाइडें दिखाई हैं, थैंक यू आपका इनके लिए भी, जो भी क्योंकि 15 अगस्त हम सभी को पता है और वाकई हमने राजनीतिक आजादी में तो योगदान नहीं है, लेकिन राजनीतिक आजादी का सही आनंद लेने के लिए जो आर्थिक आजादी है उसमें हम सभी बहुत बड़ा योगदान डाल सकते हैं। उसके लिए हमें बिल्कुल पूरे तन मन से मेहनत करनी पड़ेगी, तभी इस सिस्टम में और इस देश का भला हम कर पाएंगे। और कितना बढ़िया नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम का अभी इंडिया में स्कोप है, वो सर ने अभी आपको बता ही दिया है कि CGAR जो है, जो पहले था जो अब है, कितनी तेजी से ग्रोथ हो रही थी और जिसका कहीं नामो निशान ही नहीं पता चल रहा था 1-2 साल पहले कि इंडिया कहाँ है, अब वो 12th में नंबर पर आ चुका है। बहुत जल्द आपको जब पता चलेगा कि इंडिया टॉप पर है, तो जो पता चले टॉपर है फ्रेंड्स, ये गर्व की बात तो है, लेकिन जिसमें अगर ये भी पता चल जाए कि इसमें थोड़ा सा योगदान हमारा भी है, तो और ज्यादा गर्व की बात होगी। तो आइए मिलकर सभी अपना योगदान पाए इसमें और जल्द से जल्द हम इंडिया को फर्स्ट पोजीशन पर देखें। और आपको पता ही है, जैसे इंडिया फर्स्ट पोजीशन पर आएगा, जहां पर सिर्फ नेटवर्क इंडस्ट्री के नहीं, प्रति व्यक्ति आय जो है वो भी बढ़ जाएगी, हर चीज में बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आइए अब चलते हैं। पहले तो सर का थैंक्स करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो समय निकाला। और फ्रेंड एक और, कल का जो सेशन है, वो कल का सेशन आप सभी को पता है कि डॉक्टर अमनदीप जी का होता है, लेकिन कल का सेशन नहीं होगा। कारण उसका यही है कि कल बहुत सारे साथी आप में भी होंगे जिन्होंने न्यूट्रीचार्ज का एक टारगेट था जो अचीव किया है, और उस टारगेट के माध्यम से उनको 6 से 9 3 घंटे का डॉक्टर उज्ज्वल पाडनी और आसिम की कोर टीम का सेशन मिलने वाला है। तो कल वो 6 से 9 वहां पर रहेंगे, बहुत सारे साथी, मैं खुद वहां पर रहूंगा, जितने भी लीडर्स है सभी वहां पर रहेंगे, क्योंकि सभी ने वो अचीव किया है। और बहुत सारे आपकी टीम में और हमारी टीम में और एसपीजी टीम में ऐसे साथी है जिन्होंने वो अचीव किया है, सभी वहां रहेंगे, तो इसलिए कल का सेशन नहीं होगा। और उसके बाद हमारी आती है वीकली मीटिंग। वीकली मीटिंग जैसे पहले बता दिया गया है कि वीकली मीटिंग जो है इस बार की वो डॉक्टर अमनदीप जी लेने वाले हैं। और आगे की जानकारी के लिए और आशीर्वाद के लिए आइए हम अभी सभी चलते हैं हमारी सबकी ग्रेट अपलाइन आरसीएम बिजनेस स्टार एमराल्ड मिस्टर विक्रम नेगी जी, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच। वेलकम सर।
थैंक यू सुरेंद्र पाल जी, JRCM सभी साथियों को बहुत ही बेहतरीन जानकारी गैरोला जी देते हैं और शब्दों का चुनाव और उन प्रोडक्ट की कलेक्शन, उसकी क्यों बनाया गया है, कहाँ से निकलता है, और सिर्फ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं, इसलिए बहुत मेहनत लगती है। तो मैं एक बार चाहूंगा कि दोबारा से जोरदार तालियों से हम धन्यवाद करें सरकार की। जो भी साथी इसको देखते हैं कहीं ना कहीं हमें हमारी जानकारी में बहुत बड़ा इजाफा होता है, और हम सिर्फ इसको जानकारी अपने तक ना रखें, नोट्स करें और लोगों को बताएं भी। पंडित जी कहते हैं कि जब किसी को प्रोडक्ट देना है तो उसको एडिफाई करके देना है, तभी वो लेगा। तो हम क्या, कई बार हम क्या कहते हैं, सिंबल से प्रोडक्ट देते हैं और हम बोलते हैं लोग एक बार लेते हैं दोबारा नहीं लेते हैं। कारण वही है कि जब हम किसी चीज को देते हैं तो उसके बारे में 4 शब्द ढंग से बोलते नहीं है, या लिख के नहीं देते या बता के नहीं देते। तो इसीलिए वो व्यक्ति एक बार तो ले लेता हमारे लिहाज पे, उसको लगता है कि जो मैं मार्केट में सामान ला रहा था वही यहाँ पे ला रहा हूँ, मार्केट का साबुन ला रहा था वही यहाँ पे ला रहा हूँ, मार्केट का तेल था ये। तो क्या होता है कि हम उसको एडिफाई करके और डिटेल में बता के नहीं देते। और क्यों नहीं बता पाते? क्योंकि हम जानकारी कलेक्ट नहीं करते, और कलेक्ट करते कहीं सुनते हैं तो उसको नोट नहीं करते। तो ये बहुत सीरियस मैटर है, और अगर हमने इसको बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना है, लोगों का भला करना है, अपना बिजनेस भी ग्रोथ करना है, तो एडिफिकेशन एक बहुत बड़ा मैटर है जो हर चीज पे हमारी आदत होनी चाहिए। जब भी कोई भी टूल्स देना है तो उसके बारे में 4 शब्द बोलने हैं। आपने कोई भी प्रोडक्ट देना है, नहीं तो एक बार आप साहेब देंगे, वो दोबारा आदमी लेगा नहीं तो भूल जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन जानकारी सेहत के लिए भी दी और संजीवनी प्रयास के बारे में भी दी। और मुझे लगता है कि जैसे आज तो वैसे तो हमारा संजीवनी प्रयास गर्मियों में लिया जा सकता है, लेकिन आने वाले समय जो वक्त आने वाला है और जिस तरह इम्यूनिटी की बात हो रही है, हर चीज की बात होती है, तो हर व्यक्ति को हर घर में वो प्रोडक्ट यूज करना है, लोगों को भी देना है। तो थैंक यू गृहलो जी, बहुत शानदार जानकारी देने के लिए। थैंक यू कल सर। के बारे में सुरेंद्रपाल जी ने बता दिया कि बहुत बेहतरीन प्रोग्राम जिन साथियों ने उज्जवल पाटनी जी का अचीव किया है न्यूट्रीचार्ज की तरफ से, तो कल कोर के कुछ विशेष लीडर और उज्जवल पाटनी जी का एक शानदार प्रोग्राम होने वाला है। तो हम सभी साथी उस मीटिंग में रहेंगे, वो अटेंड करेंगे, और जिन लोगों ने भी टारगेट अचीव किया तो वो जरूर उसको अटेंड करें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अभी एक मैसेज आ रहा था कि जो महिलाओं वाली मीटिंग होती है 4 बजे, तो उसको प्रमोट करें, ऐसा कुछ मैसेज योगेंद्र ठाकुर जी ने दिया था। तो वो बहुत बेहतरीन सेशन चल रहा है, महिलाएं जरूर उस पर करें। और अगर उन जो कर रहे हैं प्रोग्राम, अगर उनको कभी किसी लीडर की इस तरह के जैसे करेला जी के प्रोग्राम की वहां भी जरूरत पड़े तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उस पर भी विचार किया जा सकता है। तो आप एक प्रोग्राम ले सकते हैं। तो रेगुलर अटेंड करें जो भी प्रोग्राम हमारे हो रहे हैं, और कंपनी की तरफ से प्रोग्राम हो रहे हैं, और जो ऑफर है हमारा लकी ड्रॉ का, कैश प्राइज का, सभी लोगों को पता है, उसको ज्यादा ज्यादा प्रमोट करें। और जहां अपने ग्रुप ज्यादा है तो वहाँ पिकअप सेंटर वाले भी अपने ग्रुप के लोगों को, जहां उनको पहचान है, तो वो बताते रहें लोगों को कि सर ये हो रहा है। तो ये जो ऑफर्स हैं उसके बाद ज्यादा से ज्यादा बजाय न्यूट्री चार्ज के हैं। और आगे की ट्रेनिंग प्रोग्राम सुरेंद्र पाल जी बहुत बेहतरीन तरीके से प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक में कुछ प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होंगे, तो उसके बारे में सुरेंद्र पाल जी अपडेट कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। तो जी सुरेंद्र पाल जी, अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज आप भी अपडेट कर सकते हैं जी। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला और आपका आशीर्वाद रेगुलर हम सबको मिल रहा है। तो फ्रेंड, जैसा अभी सर ने बोला नेक्स्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हमारे पास है, तो उसके लिए जो नेक्स्ट वेडनेसडे रहेगा, वेडनेसडे को न्यूट्री चार्ज की ओर से डॉक्टर पवनदीप जी के साथ बहुत बढ़िया ट्रेनिंग प्रोग्राम और ऑफर्स की जानकारी हम सबको मिलेगी। और साथ में 19 तारीख को थर्सडे को गुड डॉट लेकर आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त नॉलेज आज सबके लिए। तो ये दोनों दिन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप पूरा इसका भी ध्यान रखें। तो सबसे पहले बड़ी तैयारी करते हैं हम, जो हमारी वीकली मीटिंग है सैटरडे को, डॉक्टर रमनदीप जी आ रहे हैं। तो आइए सब मिलते हैं अब वीकली मीटिंग में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय।